एक समय की बात है। एक दिन संत अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नगर से होकर जा रहे थे। वह नगर आसपास के सभी नगरों का व्यापारिक केंद्र होने के कारण धन संपत्ति से परिपूर्ण था। उस नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जिसे देखने की इच्छा से संत और उनके शिष्य मंदिर जा पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर कुछ लोग इकट्ठे होकर मंदिर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये देख संत को हंसी आ गई। जब उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि द्वार पर एक ब्राह्मण दान पात्र लगाकर शिवजी का पाठ कर रहा है, साथ ही दान पात्र पर भी बराबर नजर बनाए हुए है। ये देखकर फिर संत को हंसी आ गई। जब संत अपने शिष्यों के साथ गर्भगृह में पहुंचे तो देखा कि शिवजी की मूर्ति की बगल में एक पुजारी बैठा है, जो वहां चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे को एकत्रित कर रहा था। जब संत मंदिर से बाहर निकले तो देखा कि उस पुजारी ने वह सारा चढ़ावा एक दुकान पर बेच दिया और पैसा अपनी जेब में रखकर चल दिया। ये देख संत को फिर हंसी आ गई। अब संत नगर के बाजार की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद संत ने देखा कि कोई बहुत ऊंची आवाज में भाषण दे रहा है। जब और नजदीक गए तो पता चला कि कोई श्री श्री 1008 संत श्रीमद्भागवत का कथावाचन कर रहे हैं। जब उनके कुछ अनुयायियों से पूछा गया तो पता चला कि महाराज एक दिन कथावाचन का 2 लाख रुपए लेते हैं। ये सुनकर संत को फिर हंसी आ गई। संत वहां से आगे बढ़कर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वैद्य जी एक कुत्ते की चिकित्सा कर रहे थे। संत उन वैद्य जी के घर की ओर चल दिए। संत ने पूछा, वैद्य जी, क्या यह आपका पालतू कुत्ता है? वैद्य जी बोले, नहीं महात्मन, कल रात को इसे किसी ने पत्थर मार दिया, इसलिए बहुत चिल्ला रहा था। मुझे घाव भरने की औषधियों का ज्ञान है, अतः मैं इसे अपने घर ले आया। संत बोले, किंतु ये तो आपको कोई धन नहीं देगा, फिर आप इसकी चिकित्सा क्यों कर रहे हैं? वैद्य जी बोले, महात्मन, मैं एक वैद्य हूं और अपनी विद्या से मैं किसी का दैख दूर कर सकूं, यही मेरा धर्म है। मुझे अपने धर्म के पालन के लिए धन की आवश्यकता नहीं। ये सुनकर संत की आंखों में आंसू आ गए। अब संत अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम पहुंचे तो एक शिष्य अपने आचार्य के लिए जल लाया और उत्सुकता की दृष्टि से संत की ओर देखने लगा। संत अपने शिष्य की मनोदशा को समझ गए। उन्होंने कहा, बोलो कुमार, किस बारे में जानना चाहते हो? शिष्य, आचार्य, मुझे आपके 4 बार हंसने और 1 बार रोने का रहस्य समझा दीजिए। संत बोले, कुमार, पहले 4 स्थानों पर मैं ये सोचकर हंसा कि लोग धर्म से कितने अनजान हैं। जिन लोगों को मंदिर में बैठकर ज्ञान चर्चा करना चाहिए, वह उसे और भव्य बनाने के लिए धन जुटाने के लिए लगे हैं। जिस ब्राह्मण का धर्म ब्रह्म की उपासना है, वह धन के लोभ में शिवजी के पाठ करने का ढोंग कर रहा है। जिस पुजारी का धर्म पूजा के प्रति समर्पित होना चाहिए, वह शिवजी के चढ़ावे को बेचकर अपनी जेब भर रहा है। जिन श्री श्री 1008 महाराज को ज्ञान दान मुफ्त में करना चाहिए, वह उस श्रीमद्भागवत गीता के ज्ञान को लाखों रुपयों में बेच रहे हैं। कुमार, ये सब लोग धर्म के नाम पर अधर्म द्वारा ठगे जा रहे हैं। किंतु मुझे उस वैद्य की निस्वार्थ सेवा ने रुला दिया, जिसने अपने वैद्य के धर्म के पालन के लिए धन की भी परवाह नहीं की। असल में वही सच्चा धर्मात्मा है। कुमार को अब धर्म का रहस्य समझ में आ चुका था। अब वह समझ चुका था कि